तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर हमला। बोले बीजेपी करती है झूठे हिंदुत्व का दिखावा, देश में दरार पैदा कर रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आजम खान और शिवपाल एक साथ आ सकते हैं। जी दोनों का गुट बन चुका है। बताएंगे क्या कुछ मामला निकलकर सामने आया। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी कुवैत ने मोदी सरकार को दी चेतावनी, अगर मुसलमानों के साथ कुछ भी हुआ तो सरकार को सीधी चेतावनी दे दी कुवैत ने। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें अकबरुद्दीन ओवैसी हुए बरी। दरअसल 2012 का मामला था हेट स्पीच का। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले झूठा, जी हाँ झूठा हिंदुत्व, झूठी नफरत बीजेपी देश में फैलवा रही है। इस सबकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी जो देश में हो रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले मेरे ऊपर कितने भी केस लगा ले, डरने वाला नहीं हूं। इसी के साथ साथ दिग्विजय सिंह ने कहा कि फिलहाल मैं किसी भी हाल में अब किसी भी व्यक्ति का घर नहीं टूटने दूंगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तेजस्वी सूर्या को जी गहलोत सरकार ने बीच में ही रोका, भड़क गया बीजेपी का भक्त। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भूपेश बघेल का मामा शिवराज के ऊपर बड़ा हमला। बोले शिवराज सिंह चौहान के ऊपर एफआईआर दर्ज हो, जिस तरीके से दूसरों के घर तोड़े जा रहे हैं बिना किसी वजह, इसको लेकर इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राज ठाकरे की हेट स्पीच पर भड़के मुस्लिम। बोले 3 तारीख क्या, अगर तू 1 तारीख का टाइम देगा तब भी नहीं हटाएंगे लाउड स्पीकर, जो करते बने कर ले। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी अब आपको बता दें राज ठाकरे के ऊपर केस भी दर्ज हो गया आर्म्स एक्ट पर। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमसे बड़ा हिंदुत्ववादी और कोई नहीं हो सकता, और हमारी रगों में हिंदुत्व दौड़ता है। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राज ठाकरे के ऊपर हुई एफआईआर दर्ज। जी केस दर्ज कर लिया गया। आपको बता दोस्तों राज ठाकरे ने मुसलमानों को धमकी दी है कि अगर 3 तारीख तक लाउड स्पीकर मस्जिद से नहीं उतारे गए तो वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएगा लाउड स्पीकर पर। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें एमएस यानी कि दोस्तों दबी हुई राज ठाकरे की जो पार्टी ये सब कुछ बीजेपी की शेपर कर रहा है राज ठाकरे। जी हाँ शिवसेना ने भी आरोप लगाया है। आपको बता दें राज ठाकरे के ऊपर आर्म्स एक्ट के चलते केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल बीते दिन इसने तलवार लहराई थी अपने हाथ से, जिसके चलते अब इसके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें दोस्तों जानबूझकर ये सब कुछ चीजें बीजेपी के कहने पर कर रहा है। किसी भी हालत में दोस्तों बीजेपी 2 जगहों को पर जीतना चाहती है चुनाव। पहला तो दोस्तों दिल्ली है जहां पर वो किसी भी हालत में जीत नहीं पाती, हर बार कोशिश करती है। और दूसरा है दोस्तों महाराष्ट्र को बीजेपी अपने अंडर लेना चाहती है, लेकिन वहां पर शिवसेना का दबदबा है। और यही कारण दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। लेकिन अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिराने के लिए राज ठाकरे को पीछे लगाया गया है। जिस तरीके से वो भड़काऊ भाषण दे रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की राह पर वो भी चल रहा है। अब आप समझिए दोस्तों जहां कांग्रेस की सरकार है वहां गिराने की कोशिश हो रही है। अभी मैंने रवि किशन का एक बयान सुना, बोले अब तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार होगी इस साल। अब आप समझिए। लेकिन किसी भी हाल में दोस्तों कांग्रेस को अपनी जगह बचाना चाहिए और बीजेपी को हराकर इनके मुंह पर एक दे मारना चाहिए ताकि इनका मुंह बंद हो। अब आप समझिए जिस तरीके से राज ठाकरे मस्जिद के लाउड स्पीकरों पर हेट स्पीच दे रहा है, अब तक दोस्तों इसकी गिरफ्तारी हो जाना चाहिए थी। सिर्फ एफआईआर से काम नहीं चलेगा दोस्तों, ऐसे लोगों के ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई उसी वक्त होना चाहिए जिस वक्त ये हेट स्पीच दे, तभी हमारा देश सुधरेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कल पूरे दिन भर चलती रही एक ही खबर, आजम खान और जो है दोस्तों शिवपाल एक साथ छोड़ेंगे पार्टी, दोनों देंगे अखिलेश को, करेंगे टाटा बाय बाय। तो क्या दोस्तों ये सच में होने वाला? क्या सच में दोस्तों आजम खान अब अखिलेश का साथ छोड़ने वाले हैं? ये कई बड़े सवाल दोस्तों उठ रहा है। आपको बता दोस्तों ये मामला ऐसे ही नहीं किया जा रहा है। ये मामला तभी उठा है जब आजम खान खेमे ने अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया कि अखिलेश यादव की वजह से आजम खान अब तक जेल में है।
जबकि दोस्तों बीजेपी का तो काम है नफरत पैदा करना। अखिलेश ने पूरी कोशिश की दोस्तों अपनी तरीके से कि आजम खान को बाहर ला सके, लेकिन आजम खान बाहर नहीं आ पाए। अब आप समझिए दोस्तों, आजम खान को जानबूझकर, जो आजम खान अभी जेल में बंद है दोस्तों, बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है, इसका एक मकसद आप ये भी समझिए कि आजम खान ने पूरी कोशिश की बाहर आने की, जेल से आजम खान को निकालने की, जो है यहाँ पर अखिलेश ने, लेकिन नहीं निकला। जाहिर सी बात है दोस्तों, तानाशाही सरकार है। जब तक कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार है, तब तक दोस्तों वहाँ पर चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी चैन से नहीं रह सकता। ये पहला दोस्तों सूबे का ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिसके राज्य में सब कुछ अंधराज ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को प्रताड़ित करना, परेशान करना, ये योगी आदित्यनाथ का काम है। और उसी राह पर दोस्तों बीजेपी के और भी मंत्री निकल पड़े हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को लगता है पिछली बार वो कांग्रेस से बुरी तरीके से चुनाव हार गए थे और इस बार वो गलती नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो भी दोस्तों योगी आदित्यनाथ की राह पर चल रहा है। उन्हें लगता है कि बुलडोजर का सहारा लेने से हमारी सरकार बच जाएगी। सवाल ये दोस्तों, इस वक्त अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली तो एक बहुत बड़ी, ये समझ लीजिए, उपलब्धि मिल जाएगी कांग्रेस को, क्योंकि एक तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापस से सरकार आ जाएगी, दूसरा ये कि पार्टी और भी मजबूत हो जाएगी। इस वक्त दोस्तों कहीं ना कहीं आजम खान के जाने का जो सदमा है वो अखिलेश को खा रहा है। अगर आजम खान सच में दोस्तों सपा को छोड़ते हैं तो अखिलेश के लिए ये बड़ा झटका होगा, और फिर क्या इससे उभर पाएंगे अखिलेश यादव, क्योंकि आजम खान और दोस्तों चाचा शिवपाल, ये दोनों ही मजबूत कड़ी हैं। हालांकि शिवपाल से तो फिर भी अखिलेश पिछले साल वो नहीं थे गठबंधन में, लेकिन इस बार भी दोस्तों सोचने वाली बात है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कुतुब मीनार से नहीं हटाई जाएंगी मूर्तियां। जी हाँ दोस्तों, अब बड़ा बयान निकल कर आया है कोर्ट से। दरअसल दोस्तों अब अंधभक्त जो है वो कोर्ट में पहुंच गए हैं कुतुब मीनार से मूर्तियों को हटाने के लिए। बोले यहाँ से मूर्तियां हटा दी जाएं और जो मंदिरों को तोड़ा गया है, जो जैन मंदिर तोड़े गए हैं करीब 2500 वगैरह, उनको जो यहाँ पर फिर से स्थापित किया जाए। अब दोस्तों सवाल ये है कि अंध भक्तों को कुतुब मीनार में भी मंदिर दिखने लगा, वहां को उनको कुतुब मस्जिद दिखने लगी है। जी हाँ, अब आप समझिए जिस तरीके के ये बयान निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों, इससे साफ दिखाई देता है कि कुतुब मीनार में जो है यहाँ पर कुतुब उर्फ एजाजन मस्जिद का बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर मस्जिद थी, जी हाँ इस्लामिक मस्जिद, उसको तोड़, उनको मतलब मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। यानी कि दोस्तों इनका बस नहीं चल रहा है, इन्होंने ताजमहल को ताजीन महल बता दिया था। ये लोग जिस चीज़ों को दोस्तों जो मुसलमानों ने बनाई है, खास कर जहाँ पर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा योगदान है, इनको लगता है कि मुस्लिमों का धीरे धीरे हर जगह से नाम हटा दो। ताजमहल सबको पता है शाहजहां ने बनवाया, अब ताजमहल को भी ये कह रहे थे वो तो ताजी ने, हम वहाँ पर आरती उतारेंगे, हम वहाँ पर पूजा करेंगे। वैसा ही दोस्तों आप समझिए ताजमहल के साथ साथ कुतुब मीनार के ऊपर भी यही सब कुछ हो रहा है। पहले तो दोस्तों आप समझिए इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। अब कुतुब मीनार को लेकर कुछ अंधभक्त भिड़ गए हैं। बस दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट का नाम भी बदल दिया जाएगा। जी हाँ, और आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, ये आप अच्छे से जानते, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनका बस नहीं चल रहा है दोस्तों, वरना इस देश में ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नाम भी चेंज कर कर किसी या तो भगवान पर रख देंगे दोस्तों, या फिर जो है यहाँ पर बीजेपी किसी कार्यकर्ता पर रख देंगे। जी हाँ, अब आप समझ लीजिए जो लोग ट्वीट करते हैं, जो लोग सवाल उठाते हैं, ये कहीं ना कहीं सही है कि आज बीजेपी जो देश में नफरत फैला रही है उससे लड़ने के लिए दोस्तों शक्ति तो चाहिए ही, लेकिन दिमाग की भी ज़रूरत है। बीजेपी को हराना है दोस्तों तो बीजेपी से भी आगे की सोचना होगी। आज हमें अफसोस इस बात का होता है दोस्तों कि बीजेपी की टक्कर में इस वक्त कोई भी नहीं है, सिर्फ ममता बनर्जी हैं, और ममता बनर्जी के बाद दोस्तों राहुल गांधी जो खुलकर लड़ रहा है। हालांकि उनको पार्टी को मजबूत करना चाहिए। ये बात सच है कि बीजेपी बेईमानी करती है, लेकिन दोस्तों बेईमानी को भी हराया जा सकता है। आप समझिए कि सबसे पहले जब बीजेपी हारती थी बार बार चुनाव, तो कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाए जाते थे कि कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी करती है। और ये दोस्तों ये जो आरोप है बहुत पहले से लगा रही बीजेपी, लेकिन अब जब बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ियां करती है दोस्तों, तो बीजेपी के ऊपर सवाल उठाओ तो बीजेपी हंसी में टाल देती है। लेकिन दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि ईवीएम को हटाने की मांग करना चाहिए, पूरे देश को ईवीएम को हटवाना चाहिए। अमेरिका में जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है दोस्तों, वैसे ही चुनाव कराना चाहिए। जाहिर सी बात है अमेरिका हमसे लाख गुना
ताकतवर शहर है, वो है दोस्तों, आप समझिए। अब कहीं ना कहीं दोस्तों ये कह सकते हैं हम, देश जो अमेरिका देश है वो इतना ताकतवर होने के बावजूद भी ईवीएम का यूज़ नहीं करता। यहाँ तक कि दोस्तों जगह जगहों पर ईवीएम के यूज़ नहीं किए जाते बड़े देशों में, हमारे ही भारत में क्यों? और ईवीएम में कितनी गड़बड़ियाँ होती हैं ये भी आपको पता है। चलिए बढ़ते हैं तो अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी की फैलाई हुई नफरत अब राज दर राज्य बढ़ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की देन है जो देश में लगातार नफरत फैल रही है। इस नफरत की जिम्मेदार बीजेपी है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, यहीं पर नहीं रुके असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि बीजेपी बढ़ावा दे रही है लोगों को कि जाए और हिंदुत्व के बल पर चुनाव लड़े। जो विपक्ष पार्टियां हैं दोस्तों उनमें से भी कुछ लोग इसी राह पर निकल पड़े। दरअसल दोस्तों अब सब लोगों ने एक चीज को घेर लिया है। सब लोगों को लगता है कि देश के जो असली मुद्दे हैं उनको तो छोड़ो, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है दोस्तों, उसको तो लोगों ने छोड़ दिया। उनका साफ साफ सोचना है कि इसे छोड़ो, फिलहाल अभी जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान पर ध्यान देते हैं। और मोदी सरकार की राजनीति का दोस्तों आज मैं आपको एक बड़ा सीक्रेट बताता हूँ। बीजेपी ने दोस्तों लोगों के दिमाग में क्या भर दिया है कि इस वक्त हमारा देश खतरे में है, और अगर हिंदू भाइयों को खतरा है, अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो वो बीजेपी बचा सकती है। बीजेपी ने दोस्तों हर मोर्चे पर लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ भर रखा है। आप देखिए महंगाई बढ़ जाती है तो बीजेपी ने लोगों के दिमाग में भर दिया कि यूं तो आप लोग देश का योगदान करते नहीं हो देश में, आप ये समझिए कि ये पेट्रोल डीजल के जो आप बढ़ते पैसे दे रहा हो ये आप देश के विकास में लगा रहा हो। और दोस्तों अंधभक्त हैं भी ऐसे, उन्होंने दिमाग में ये बिठा लिया है कि महंगाई बढ़ती है तो बढ़ती रहे, हमें 5 किलो फ्री गल्ला मिल रहा है और हम देश के विकास में पैसा दे रहे हैं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर। आज जो रसोई घर की कीमतें बढ़ती जा रही हैं उसको लेकर भी दोस्तों सरकार चुप है, आप समझिए। लेकिन अंधभक्तों ने ये दिमाग में बैठा लिया कि मोदी सरकार जो भी कर रही है वो सही कर रही है। यानी कि दोस्तों मनमोहन सिंह साहब के राज्य में जब महज 410 रुपए की गैस की टंकी थी, देश में हिंदू मुसलमान नहीं होता था, भाईचारा बढ़ता जा रहा था दोस्तों, और देश तरक्की कर रहा था, तब अंधभक्तों को ये लगने लगा कि भाई अब तो उनको वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब मोदी को एक बार देखते हैं। मोदी सरकार एक बार सत्ता में क्या आई, उसने दोस्तों अपना एक तरीके से तानाशाह रूप दिखा दिया। मोदी ने दोस्तों सत्ता में आते से ही सबसे पहले कानून व्यवस्था को अपने कंट्रोल में किया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अपने कंट्रोल में किया। आप देखिए बड़े बड़े जो फैसले सुनाए जाते हैं दोस्तों, वो फैसले किस तरीके से आते हैं, वो फैसले दोस्तों बीजेपी के तरीके से ही आते हैं। अगर दोस्तों समझिए राम मंदिर का फैसला नहीं आया होता तो क्या बीजेपी वहां पर मंदिर नहीं बनाती? बीजेपी तब भी मंदिर बनाती, बीजेपी का फैसला सुनिश्चित होता दोस्तों। जी अगर हाँ सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं देता तब भी बीजेपी दोस्तों उस राम मंदिर के मुद्दे पर ही लड़ती और वो वहां पर मंदिर बना कर रही थी, क्योंकि वो सत्ता में आ चुकी थी। जाहिर सी बात है कि देश में एक मंदिर बन गया कोई वो बात नहीं है बड़ी दोस्तों। मंदिर और मस्जिद लोगों के कहते हैं आस्था लोगों के दिलों में होती है, चाहे वहाँ मंदिर बन जाए या मस्जिद बन जाए, लोगों को प्यार से रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। लेकिन मंदिर बनाने के बावजूद भी दोस्तों वहाँ पर एक हेट स्पीच का मामला शुरू हुआ। आप समझिए जो लोग मंदिर बनाने को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने ही राम मंदिर के चंदे में करोड़ों का घोटाला कर दिया, जमीन खरीदने में घोटाला कर दिया। तो दोस्तों जब ये लोग आप समझिए भगवान के बारे में ही नहीं सोच रहे तो ये इंसान के बारे में क्या सोचेंगे? जब ये दोस्तों मंदिर के पैसे को ही नहीं छोड़ रहा है, वहां पर डाका डाल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर आम पैसे को क्या रोका जाएगा। और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि देश का विकास पूरी तरीके से रुका हुआ और इस विकास पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी मोहर लगा रखी है। चलिए बढ़ते हैं और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिग्विजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जितने भी केस दर्ज करना है कर लो, मेरे ऊपर डरने वाला नहीं हूं। दरअसल दोस्तों आपको बता दिग्विजय सिंह ने एक फोटो शेयर की थी और उस फोटो में दोस्तों हिंसा बताई जा रही थी, किस तरीके से मुसलमानों के घर ढाए गए और किस तरीके से वहां पर हिंसा फैली है मध्य प्रदेश में। जिसके बाद दोस्तों शिवराज सिंह चौहान पर 4 जगह FIR दर्ज करा दी गई है। आपको बताता चलूँ दोस्तों शिवराज सिंह चौहान के ऊपर 4 जगह FIR दर्ज कराने के बाद
जो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने 4 जगह FIR दर्ज करा दी है और यही कारण जो अब दिग्गी भड़क गए। दिग्विजय सिंह का कहना है कि फिलहाल कितनी जगह मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दें, मैं डरने वाला नहीं हूँ। दिग्विजय सिंह ने कहा कि फिलहाल अब मैं देखता हूँ ये लोग किसी का भी घर कैसे ढहाते, मैं फैसला लेता हूँ कि किसी की भी शराब की दुकान ऐसे ही नहीं तोड़ दी जाएगी, किसी का भी घर ऐसे ही ढहा नहीं दिया जाएगा जब तक कि कानून लॉ का ऑर्डर नहीं होगा। आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिवराज मामा ने इस बार जो यहाँ पर एक नया कार्यक्रम शुरू कर दिया है और वो कार्यक्रम है दोस्तों बेसिकली यूपी उत्तर प्रदेश वाला ही, यानी कि जो जिस राह पर योगी आदित्यनाथ चल रहा है उस राह पर ही दोस्तों शिवराज सिंह चौहान भी निकल पड़े हैं। वो लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा रहा है और यही कारण दोस्तों जो अवैध जगहों पर जहाँ जहाँ बुलडोजर चल रहा है वहाँ पर दोस्तों या तो वो मस्जिद की ज़मीन पर दुकानें बनी हुई हैं दोस्तों, या फिर आप समझिए मस्जिद के आसपास के जो औकाफ के घर होते हैं वो लोगों को दिए हुए और उनको तोड़ा जा रहा है, जबकि दोस्तों वो मस्जिद की ही ज़मीन होती है, उसको ना कोई तोड़ सकता है और ना ही कोई वहाँ से हटा सकता है। और अगर बाई चांस दोस्तों हटाना भी है तो पहले आपको कोर्ट जाना होगा, इस पर केस चलता है, प्रोसेसिंग होती है दोस्तों, और उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। लेकिन किस तरीके से दोस्तों आप समझिए देश में नफरत फैलाई जा रही है, आप अच्छे से देख रहे हैं। और ये कहना गलत तो नहीं होगा कि शिवराज सिंह चौहान को लगता है कि वह उस बार हार गए थे चुनाव, इस बार हिंदुत्व का मुद्दा अच्छा है, लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझा कर रखो और यहाँ की राजनीति को एक अलग ही रूप और रंग के साथ लेकर चलो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, तेजस्वी सूर्या की जमकर कुटाई, पुलिस वालों ने खदेड़ दिया। दरअसल दोस्तों तेजस्वी सूर्या एक ऐसा नाम दोस्तों जो कि ये कह सकते हैं कि बवासीर की बीमारी है। जी हाँ, ये तेजस्वी सूर्या दोस्तों बवासीर से कम नहीं है। ये जहां पर भी जाता है लोगों के घरों पर दोस्तों हंगामे करवाता है, उनके कैमरे तोड़वाता है और ताले भी तोड़वा देता है। तेजस्वी सूर्या ने अभी दोस्तों आपको पता ही होगा केजरीवाल के घर पर उत्पात मचाया था। जब इसे गुंडा बोला गया तो इसको बुरा लग गया कि इसको गुंडा क्यों बोल दिया। जी हाँ, और तेजस्वी सूर्या दोस्तों जिस तरीके से वहां गया था, राजस्थान जा रहा था, राजस्थान जहां पर दोस्तों आपको बता दें हिंसा हुई थी, वहां पर इसको रोक दिया गया। अब ये भड़क गया, बोले फिलहाल क्या मैं पाकिस्तान में जा रहा हूं जो मुझे रोक दिया गया। अब आप समझिए दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो जाती है और कांग्रेस वाले जाने की कोशिश करते हैं तो ये लोग उनको रोक देते हैं कि वहां पर ना जा पाए। जब कांग्रेस ऐसा करती है दोस्तों तो इनकी आग लग पड़ती है, यानी कि खुद करे तो ठीक है लेकिन विपक्ष करे तो इनको बुरा लगता है। भाई जिस तरीके से बीजेपी में दंगा फैल रहा है तेजस्वी सूर्या को वो दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। राजस्थान में जो घटना हुई है, मुसलमानों के घर जलाए गए हैं, उसको भी ये हिंदू मुसलमान का रूप दे रहा है। क्यों दे रहा है? सिर्फ अपने फायदे के लिए। और मैंने सुना दोस्तों ओवैसी का एक बयान, जो ओवैसी कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि ये जो हिंसा हुई है क्या इसमें कांग्रेस का हाथ है? इसमें कांग्रेस का हाथ तो नहीं है। कांग्रेस तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है जिन्होंने ये किया है। लेकिन दोस्तों बीजेपी शासित राज्य तो ये भी नहीं करते हैं। जहां पर मुसलमानों को मारा जाता है उल्टा मुसलमानों को ही फंसा दिया जाता है। अभी हाल ही का मामला आप देख ही रहे हैं, मध्य प्रदेश में किस तरीके से मुस्लिम बुजुर्ग महिला के हाथ फोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए, उनके घरों के लड़कों को मारा गया, जिन लोगों के घरों पर हमले हुए थे उन्हीं को मारा गया। ऐसे कहते हैं दोस्तों चोर की दाढ़ी में तिनका। जी हाँ, तानाशाही अगर देखनी है तो मोदी सरकार को, भले ही मोदी सरकार आज इस देश में दोस्तों सत्ता में, लेकिन कल सत्ता से बाहर हो जाएगी, लेकिन इस तानाशाह को लोग हमेशा याद रखेंगे हिटलर के नाम पर। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरीके की